ईद मुसलमानों का सबसे खास त्योहार माना जाता है। आमतौर पर मुसलमान दो ईद को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं। एक रमजान के 30 रोजे रखने के बाद जो ईद आती है, वहीं दूसरी जो रमजान के 70 दिन बाद आती है। लेकिन इसके अलावा एक और ईद मनाई जाती है जिसे ईद मिलाद उल नबी कहा जाता है। इसको लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन रहती है। आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसे विस्तार से समझते हैं। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र को मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुसलमानों का पाक महीना रमजान खत्म होने पर बनाई जाती है। रमजान के महीने में मुस्लिम रोजा रखते हैं, पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और ज़कात की रकम अदा करते हैं, जिसके तोहफे के रूप में मुसलमानों को ईद का त्योहार मिलता है, जो रमजान के खत्म होने के अगले दिन बनाई जाती है। ईद का होना चांद के दिखने पर निर्भर होता है। यही कारण है हर साल ईद उल फितर अलग अलग दिन आती है। रमजान के खत्म होने के बाद अगले दिन सुबह नमाज अदा करके ज़कात देने की परंपरा है। इसके साथ ही मीठी सेवइयां एक दूसरे को दी जाती है और सभी एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। दूसरी ईद है ईद उल अज़हा। अब बात करते हैं ईद उल अज़हा की, जिसको बकरा ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लाम का 12वां महीना जुल हिज्जा होता है। इसी महीने के 10वें दिन बकरा ईद मनाई जाती है। इसी को हम ईद उल जुहा भी कहते हैं। इस दिन कुर्बानी का खास महत्व होता है। सभी मुसलमान अल्लाह के हुक्म का पालन करने के लिए इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम की सीख को याद करते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी। यह केवल एक इम्तिहान के लिए था कि हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं या फिर नहीं। अल्लाह को उनकी नीयत पसंद आई और हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बे की कुर्बानी हुई। अल्लाह पर उनकी अटूट विश्वास की याद में हर साल ईद उल अज़हा बनाई जाती है। ईद मिलाद उन नबी। ईद मिलाद उन नबी के दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म माना जाता है। इसी दिन उनकी दुनिया से रुखसती भी मानी जाती है। ईद मिलाद उन नबी, जिसे रबी उल अव्वल 12 वफात भी कहा जाता है, इस दिन पूरी दुनिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, शांति के संदेश को याद करती है। मस्जिदों में इबादत का दौर चलता है, नमाज अदा की जाती है और कुरान की तिलावत चलती रहती है। इस्लाम में गरीबों की मदद करने का खास महत्व है, इसलिए सदका और खैरात यानी दान भी किया जाता है। अब ईद पर इतनी कंफ्यूजन क्यों? दुनिया भर के मुसलमान हजरत मोहम्मद के जन्म को तो पवित्र मानते हैं, लेकिन इसे अलग अलग रूप में मानते हैं। यही कारण है कि इस ईद को लेकर इतनी कंफ्यूजन बनी रहती है। कुछ मुसलमानों के विश्वास के मुताबिक हजरत मोहम्मद का इंतकाल भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए इसे 12 वफात मौत का दिन भी कहा जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे खुशी का दिन नहीं मानते। इनका कहना है कि हजरत मोहम्मद की मौत भी उसी दिन 12 रबी उल अव्वल को हुई थी। उसी दिन खुशी कैसे बनाई जा सकती है? ऐसे में कुछ लोग हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद के रूप में मानते हैं और कुछ नहीं। यही कारण है कि दुनिया के सारे मुसलमान दो ईद यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को एक साथ मिलकर बनाते हैं, लेकिन इस तीसरी ईद पर सबके विचार अलग अलग हैं।